Student Jai Swaminarayan. Today we study about the centroid and center of gravity. Centroid किसको बोलते हैं और center of gravity को किसको बोलते हैं? The center of area, one dimensional figure, two dimensional figure and three dimensional figure. This one is called centroid. And center of mass, this one is called center of gravity. कोई भी स्ट्रक्चर होता है उसका एक पॉइंट होता है. फॉर एग्जाम्पल आप लाइन ले लो तो उसका भी एक सेंट्रोइड होगा. ओके. देन फॉर एग्जाम्पल टू डायमेंशनल फिगर ले लो तो उसका भी सेंट्रोइड होगा. थ्री डायमेंशनल फिगर ले लो तो उसका भी एक सेंट्रोइड होगा. सेंट्रोइड दैट मीन्स सेंटर पॉइंट जहाँ पे ऑल ओवरऑल जो भी उसका एरिया का फोर्स होता है वो वहां से लगता है. दिस वन इज कॉल्ड सेंट्रोइड. सेंटर ऑफ ग्रेविटी दैट मीन्स जो भी स्ट्रक्चर है उसका जो वेट होता है तो वो एक जगह पे कॉन्सेंट्रेट होता है. दैट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ ग्रेविटी. ओके. सेंट्रोइड फॉर एग्जाम्पल अलग अलग फिगर है. फॉर एग्जाम्पल रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, ट्राइंगल है. ओके. मैं आपको एक दिखाती हूँ, आपको पता चलेगा. फॉर एग्जाम्पल एक लाइन है. ओके. यहाँ से एक दूसरी लाइन है दैट इज कनेक्टेड टू दिस पॉइंट. देन यहाँ से एक तीसरी लाइन है, यहाँ से आर्क है. ओके. आर्क भी ले सकते हैं. लाइन फॉर एग्जाम्पल लाइन, one line and second line. Okay. One dimensional figure that means उसमें only length होती है. Two dimensional figure that is related to area and three dimensional figure that is related to volume. Okay. तो उसमें सबका सभी फिगर का एक सेंट्रोइड होता है. This one is called centroid. और ये सेंट्रोइड का ध्यान रख के हमें स्ट्रक्चर डिजाइन करना होता है. बिकॉज जो भी लोडिंग आता है it depends on centroid. फॉर एग्जाम्पल हमने स्ट्रक्चर ऐसा कंस्ट्रक्ट किया बट उसका सेंट्रोइड है कोई अलग जगह पे लोडिंग. हम बिल्डिंग की बात करें तो बिल्डिंग में क्या होता है, जहां पे लोडिंग ज्यादा है वहां पे कॉलम्स प्रोवाइड करते हैं. ओके. तो वो किस पे से पता चलता है, तो उसमें ये जो भी थियरी है वो काम में लगता है कि उसका सेंट्रोइड कहाँ पे आता है, कहाँ पे लोड ज्यादा लगता है और सेंट्रोइड उसका कहाँ पे है, तो उसको किस तरह से हमें डिजाइन करना चाहिए. तो उसके लिए हमें सेंट्रोइड और सेंटर ऑफ ग्रेविटी काम में लगता है. While studying some problems in engineering, we need to idealize. While studying some problems in engineering, we need to idealize body as a particle. This particle is nothing but a CG of entire body. The entire weight of the body acts through this point. Okay. तो पूरा वेट है वो पॉइंट के द्वारा नीचे लगता है. तो जो भी फॉर एग्जांपल हमने एक बॉडी ली है तो उसका सीजी हमें फाइंड आउट करना होता है और उस पॉइंट से नीचे लोड लगता है. Okay, this particle is nothing but a CG of the entire body. The entire weight of this body acts through this point. Complex structures like aeroplanes, ships, pyramids, etc. need to be idealized for their stability and distribution of their masses should be such that the center of gravity remains at a desired point. तो हमें ये सब स्ट्रक्चर ऐसे डिजाइन करना होता है, उसके लिए हमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड आउट करना होता है. ओके. ऐसे ही हम डिजाइन नहीं कर सकते. तो उसका जो सेंटर ऑफ मासिस है, ओके, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मासिस है, तो वो बैलेंस रहे और वो उसको इस तरह से हम डिजाइन करें कि उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मासिस है, मासिस उसका है अलग अलग पोर्शन में, तो वो सेंट्रोइड पे लगे उस तरह से हमें डिजाइन करना होता है. ओके. तो सेंट्रोइड एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी.
तो डिफरेंस बिटवीन सेंट्रोइड एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो सेंट्रोइड क्या है, तो इट इज डिफाइंड एज अ पॉइंट अबाउट विच द एंटायर लेंथ एरिया एंड वॉल्यूम इज assumed to be concentrated, and it is defined as a point about which the entire weight of the body is assumed to be concentrated. It is related to distribution of length, area and volume. It is related to distribution of mass. Centroid word is used to represent the center of line, arc, rectangle, square, and triangle, circle. इसका जो सेंटर होता है, दिस वन इसको सेंट्रोइड, सेंट्रोइड ट्रायंगल का और सर्कल का। जबकि सीजी में क्या है, इट इज डिफाइंड एज अ पॉइंट अबाउट विच द एंटायर वेट ऑफ द बॉडी इज assumed to be concentrated, कि ये पॉइंट है जहाँ पे पूरा बॉडी का पूरा वेट कॉन्सेंट्रेट होता है। ओके, दैट इज रिलेटेड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। सीजी वर्ड इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द center of solid bodies like cube, cone, cuboid, sphere, etc. Center of gravity. The center of gravity is found out by the principle of moments applied to the parallel forces, which can be stated as the moment of resultant gravitational force W about any axis is equal to the sum of the moments of the individual weights about the same axis. The center of gravity क्या है? The moment of resultant gravitational force about any axis is equal to the sum of the moments of the individual weights about the same axis. तो ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये है, तो जो भी ग्रेविटेशनल फोर्स, फॉर एग्जांपल आपने बॉडी ले लिया, उसका वेट W है, तो आप कोई एक्सिस के रिस्पेक्ट में उसका मोमेंट लोगे, तो दैट इज इक्वल टू द जो पूरा बॉडी है उसका स्मॉल स्मॉल पार्ट्स करके उसका सेम एरिया रख के उसका इंडिविजुअल वेट अबाउट दिस एक्सिस फाइंड आउट करके उसका समेशन करोगे, उतना ही होगा। कंसिडर a three-dimensional body of total weight W। यहाँ पे आपके क्या लिया है, पूरा बॉडी लिया है, उसमें स्मॉल स्मॉल एलिमेंट्स लिया है जिसका वेट है dW1, dW2, dW3, dWn, ओके, और डिस्टेंसेस है x1, x2, x3, तो इनका मल्टीप्लिकेशन हम करेंगे dW1 into x1 plus dW2 into x2 plus dW3 into x3 plus dWn into xn, ओके। तो यहाँ पे dW क्या है, सेम वेट है, तो consider small elements of equal size and shape whose weight is dW, and this is dW. Total weight of the body is equal to sum of the individual weight. The total weight of body क्या है, W, तो उसका individual weight हम करेंगे dW1 plus dW2 plus dW3 plus dWn, तो W is equal to क्या आएगा, सिग्मा I12 n dW total weight, that is resultant gravitational force। दूसरा क्या फॉर्मूला होगा, तो सम ऑफ द मोमेंट्स ऑफ द इंडिविजुअल वेट्स अबाउट y एक्सिस, तो क्या आएगा dW1 into x1 dW2, हम क्या करेंगे, ये एक्सिस के रिस्पेक्ट में मोमेंट लेंगे, ओके, तो dW1 into x1 dW2 into x2 dW3 into x3 dWn into xn, तो क्या आएगा समेशन ऑफ I to 1 to n dW I into x1, तो क्या आएगा, तो दैट इज इंटीग्रेशन x into dW। दूसरा इक्वेशन कौन सा है, मोमेंट ऑफ रिजल्टेंट वेट अबाउट y एक्सिस, तो अभी बॉडी का पूरा एक वेट लेता है, पूरा वेट एक पॉइंट पर लेता है, तो दैट इज dW, दैट इज किस पे आएगा, वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे आएगा, तो W into क्या आएगा, x बार आएगा, तो दैट इज W into x बार। दोनों को इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 पे इक्वेट करेंगे तो ये मिलेगा, तो दैट इज x बार इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x into dW डिवाइड बाय क्या होगा, W कर देंगे, तो x बार क्या मिला, इंटीग्रेशन x dW डिवाइड बाय dW। W क्या है, W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dW, तो W की जगह पे अभी क्या रखेंगे, इंटीग्रेशन dW। उसी तरह से y बार इज इक्वल टू इंटीग्रेशन y dW डिवाइड बाय इंटीग्रेशन dW, यहाँ पे दिखाया गया है। तो CG शिफ्ट विथ इंक्लिनेशन, तो CG क्या होता है, फॉर एग्जांपल इंक्लिनेशन में कोई साइकिल चला रहा है तो इसका CG शिफ्ट हो जाता है। बैलेंसिंग बोर्ड वेरी CG, तो बैलेंसिंग बोर्ड, तो उसका CG बैलेंस इन ह्यूमन बॉडी, तो यहाँ पे अलग अलग फिगर दिखाया गया है। फॉर एग्जांपल लेडी खड़ी है तो उसका सीजी सेंटर में, इसका यहाँ पे ये ऐसा खड़ा है तो इसका सीजी यहाँ पे, ये खड़ा है तो सीजी यहाँ पे है।
CG shift with position of movement. That means हमारी पोजीशन जिस तरह से हम जिस तरह से मूव करते हैं उस प्रकार से सीजी शिफ्ट होता है. Center of mass. Instead of center of object, the mass of the object is considered. Instead of weight of object, हम weight of object की अलावा हम क्या consider करते हैं? Mass of object consider करते हैं. The process of finding the center of mass. Okay, that is the point where whole mass is concentrated remains the same. We know that W, हमें weight का formula पता है, m into g. W is equal to total weight of the body, m is equal to total mass of the body, g is the gravitational acceleration for small element. ये पूरा body का weight का बात किया है. तो हमें small element का weight लेना है तो dW is equal to dm into g आएगा. Okay, where dW is equal to weight of small element, dm is equal to mass of small element. तो x बार इज इक्वल टू अभी आगे हमारे पास फॉर्मूला क्या थी? इंटीग्रेशन x dw अपॉन dw. तो dw की जगह पे क्या रखना है आपको? dm इंटू जी. तो वो हमने रख दिया. तो क्या मिलेगा? इंटीग्रेशन ये जी जी कैंसिल हो गया तो इंटीग्रेशन x dm डिवाइड बाय इंटीग्रेशन dm. तो x बार इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x dm इंटीग्रेशन dm. y बार सेम टू सेम. सेंटर ऑफ एरिया हमें करना है. So in engineering mechanics, we study plane bodies represented in two-dimensional and we deal with the areas of the object. The point where whole area is assumed to be concentrated is known as the center of the body. The point where whole area is assumed to be in engineering mechanics. मैं क्या study करना है? Plane bodies. Okay. That is represented in two dimensions and we deal with the areas of the object. Okay, two-dimensional figure that is called area. Three-dimensional figure that is called volume. The point where whole area is assumed to be concentrated is called the center of the object. Volume is equal to area into thickness. तो x bar is equal to क्या आएगा? इंटीग्रेशन x dA डिवाइड बाय इंटीग्रेशन dA. और उसी तरह से y bar is equal to इंटीग्रेशन y dA डिवाइड बाय इंटीग्रेशन dA. We know that center of volume तो वॉल्यूम के रिलेटेड करना है तो मास इंटू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम. तो मास इज इक्वल टू रो इंटू वी. स्मॉल एलिमेंट के लिए करना है तो डीएम इज इक्वल टू रो इंटू डीबी. तो एक्स बार इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स डीएम डिवाइड बाई इंटीग्रेशन डीएम. तो डीएम का वैल्यू क्या है? रो इंटू डीबी. तो उसकी वजह से क्या एक फॉर्मूला आएगा? एक्स बार इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स डीवी डिवाइड बाई इंटीग्रेशन डीवी. Similarly, y bar is equal to integration y dv divided by integration dv. Axis of reference. So, CG of or center of the body is always calculated with reference to the some assumed axis. This assumed axis is known as the axis of reference. तो कोई भी बॉडी का CG और सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड आउट करना हो, सेंटर और सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड आउट करना है तो उसके लिए एक रेफरेंस एक्सिस चाहिए. तो रेफरेंस एक्सिस assume reference axis चाहिए. तो this assume axis is known as axis of reference. The axis of reference of the plane figure is generally taken as the left line of the figure for calculating x bar and lowest line of the figure for calculating y bar. The left line of figure or lowest line of the figure is it is used for calculating y bar. यहाँ पे क्या है? T section दिया है तो उसमें लेफ्ट लाइन एंड लेफ्ट हैंड साइड पे जहां पे फिगर एंड होती है उसको क्या कौन सी एक्सिस लेंगे? y. और बॉटम ऑफ द फिगर दैट इज कॉल्ड x एक्सिस जिसकी मदद से हम सेंटर फाइंड आउट कर सकते हैं. एक्सिस ऑफ सिमेट्री. The axis which divide the figure into two identical parts is called the axis of symmetry. Axis of symmetry. The axis x-axis or y-axis which divide the figure into two identical parts is the axis of symmetry. If the figure is symmetrical about y-axis,
फॉर एग्जाम्पल कोई फिगर है जो एक्स एक्सिस के सिमेट्रिकल है, इसकी बात करें। फॉर एग्जाम्पल टी सेक्शन की बात करें तो टी सेक्शन में देखो यहाँ पे फिगर सिमेट्रिकल है ऑन बोथ द साइड्स, वाई एक्सिस की सिमेट्रिकल है, तो यहाँ पे डायरेक्टली आपको एक्स बार मिल जाएगा। और आपको क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, वाई बार, बिकॉज इसका सेंट्रोइड यहाँ पे है और इस फिगर का सेंट्रोइड यहाँ पे है, इसीलिए आपको वाई बार कैलकुलेट करना पड़ेगा। ओके, if figure is symmetrical about x axis, y bar is directly available and x bar is need to be calculated। इसकी बात करें तो यहाँ पे x axis के सिमेट्रिकल ये फिगर है। ओके, तो इसमें आपको क्या मिल जाएगा, डायरेक्टली y बार मिल जाएगा, x बार नहीं मिलेगा, तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। सी सेक्शन, यहाँ पे आई सेक्शन है, तो इसमें दोनों सिमेट्रिकल है, तो यहाँ पे x बार y बार दोनों मिल जाएगा। Centroid, center of gravity of the composites. Consider composite linear elements, line, arc और bar। तो यहाँ पे कौन सी फिगर है, वन डायमेंशनल फिगर है। तो वन डायमेंशनल फिगर में ये क्या है, इंक्लाइन लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन है और आर्क है। तो अभी कंसिडर थ्री composite linear elements shown in the figure. We have to calculate the centroid of the composite element. Divide the entire element in suitable parts. ओके, तो हम suitable parts में हम इसको कन्वर्ट कर देते हैं। तो A to B, B to C और C to D, बराबर। और रेफरेंस एक्सिस हमने कौन सी ली है, तो एंड ऑफ द फिगर एंड बॉटम ऑफ द फिगर। तो एंड ऑफ द फिगर है लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ पे, तो यहाँ पे वाई एक्सिस ली है और बॉटम ऑफ द फिगर दैट इज कॉल्ड एक्स एक्सिस। पार्ट वन लाइन ए बी, पार्ट टू लाइन बी सी और पार्ट थ्री लाइन सी डी। पार्ट वन लाइन ए बी, बी सी एंड सी डी। Okay, then L1, L2, L3 are the length, and X1, X2, X3 that is distance of center of the part 1, 2, 3 from the vertical axis or reference axis. Vertical reference axis y1, y2, y3 at the distance of the center of part 1, 2, 3 from the horizontal reference axis. Formula क्या है, x bar is equal to L1 x1 plus L2 x2 plus L3 x3 divided by L1 plus L2 plus L3 y bar is equal to L1 y1 plus L2 y2 plus L3 y3 divided by L1 plus L2 plus L3। कंपोजिट लैमिना तो क्या आएगा, स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कल, ट्रायंगल, सेमी सर्कल। तो जो भी फिगर है उसको आपको अलग अलग पार्ट में डिवाइड करना है। तो फर्स्ट पार्ट क्या है, रेक्टेंगल, सेकेंड पार्ट क्या है, ट्रायंगल, थर्ड पार्ट क्या है, सेमी सर्कल। तो ये कौन सी फिगर है, टू डायमेंशनल फिगर। रेफरेंस एक्सिस, जो भी फिगर का लेफ्ट हैंड पे जहाँ पे भी फिगर खत्म होती है वहां पे हम रेफरेंस एक्सिस, वर्टिकल रेफरेंस लाएंगे, और बॉटम ऑफ द फिगर दैट इज कॉल्ड द रेफरेंस हॉरिजॉन्टल एक्सिस। उसका सेंटर, रेक्टेंगल का सेंटर कहाँ पे आएगा, दैट इज यहाँ पे। देन सेकेंड फिगर का सेंटर यहाँ पे, थर्ड फिगर का सेंटर यहाँ पे। तो एक्स एक्सिस से कौन सा कितना डायमेंशन आएगा, x1 देन y1, दूसरे का x2 हॉरिजॉन्टल एंड y2 वर्टिकल, थर्ड का x3 हॉरिजॉन्टल यहाँ से ही और y3 वर्टिकल। पार्ट वन रेक्टेंगल, पार्ट टू ट्रायंगल एंड पार्ट थ्री सेमी सर्कल। एरिया A1, A2, A3। Moment of first lamina about the vertical reference axis is equal to A1 x1. The moment of second lamina about vertical axis is equal to A2 x2. Third lamina that is A3 x3. Moment of center lamina about vertical reference axis is equal to E1 x1 plus A2 x2 plus A3 x6. Using the principle of moments, x bar is equal to A1 x1 plus A2 x2 plus A3 x3 divided by A1 plus A2 plus A3. Similarly, y bar is equal to A1 y1 plus A2 y2 plus A3 y3 divided by A1 plus A2 plus A3। अभी क्या है, नेक्स्ट फिगर है थ्री डायमेंशनल फिगर है, तो उसके लिए क्या आएगा, व्हेन अ बॉडी कंसिस्ट ऑफ टू और थ्री डिफरेंट मटेरियल्स दैट इज टी, ई वॉल्यूम का है,
तो वॉल्यूम में क्या फॉर्मूला आएगा v1 v2 v1 x1 plus v2 x2 plus v3 x3 divided by v1 plus v2 plus v3 y bar is equal to v1 y1 plus v2 y2 plus v3 y3 divided by v1 plus v2 plus v3। तो ये 3 डायमेंशनल फिगर है। तो फर्स्ट फिगर का सेंट्रोइड यहाँ पे, सेकेंड फिगर का सेंट्रोइड यहाँ पे है और थर्ड फिगर का यहाँ पे है और तीनों का मिला के यहाँ पे है। तो फॉर्मूला ये है कंपोजिट सॉलिड बॉडी। कंपोजिट सॉलिड बॉडी के लिए फॉर्मूला क्या है? तो दैट इज W1 x1 plus W2 x2 plus W3 x3 divided by W1 plus W2 plus W3। When a body consists of two or more different materials, that is steel, wood, copper, center of gravity is calculated by considering the weights. While calculating the weights, the density of the different materials are considered. जब भी हम वेट कैलकुलेट करते हैं तो डेंसिटी हमें काउंट करनी होती है, जो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी करना होता है। तो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी हमें करना पड़ेगा। Weight is equal to W1 x1 plus W2 x2 plus W3 x3 divided by W1 plus W2 plus W3, that is sigma Wx divided by sigma W। उसी तरह से आएगा standard of standard shapes, 1 dimensional figure, 2 dimensional figure और 3 dimensional figure। 1 dimensional figure है तो लेंथ में आप देख सकते हो स्ट्रेट वायर है AB, तो x बार y बार कितना आएगा L/2 L/2। देन आएगा वायर रिंग है तो क्या आएगा 2 पाई आर, उसका लेंथ आएगा। सेंटर ऑफ सर्कल इज इक्वल टू स्मॉल x बार स्मॉलर y बार स्मॉलर। सेमी सर्कुलर वायर है AB, तो उसका क्या आएगा पाई आर 2 पाई आर डिवाइड बाई 2, यानी 2 पाई आर का हाफ, तो क्या आएगा 2 पाई आर का हाफ, तो क्या आएगा पाई आर। x बार कितना है r, y बार कितना है 2r बाय पाई, ये डिस्टेंस कितना है और यहाँ पे CG मिलेगा आपको। देन नेक्स्ट वन इज क्वार्टर सर्कुलर वायर AB, तो यहाँ पे सेंटर्ड है तो x बार कितना मिलेगा 2r बाय पाई और y बार कितना मिलेगा 2r बाय पाई और उसका लेंथ कितना मिलेगा दैट इज पाई r बाय 2। उसी तरह से आर्क ऑफ सर्कल है AB, तो 2 इंटू अल्फा that is alpha radian and r sin alpha x bar, r sin alpha divided by alpha, and y bar is equal to on the axis of the symmetry। टू डायमेंशनल फिगर के लिए, टू डायमेंशनल फिगर में फर्स्ट फिगर कौन सा है रेक्टेंगल और स्क्वायर। तो रेक्टेंगल के लिए बात करें तो ये कितना आएगा b इंटू डी, ई दैट इज ब्रेड और b दैट इज डेप्थ। तो एरिया कितना आएगा A इज इक्वल टू बी इंटू डी और x बार कितना आएगा b/2 और y बार कितना आएगा d/2। सेंटर कहाँ पे आएगा बीच में। राइट एंगल ट्राइंगल है तो उसमें भी सेंटर यहाँ पे आएगा, तो x बार कितना आएगा दैट इज 1/3 इंटू बी और y बार कितना आएगा 1/3 इंटू h और एरिया कितना मिलेगा 1/3 इंटू बी एच। थर्ड वन इज ट्रेपेजियम है तो उसमें भी एरिया कितना आएगा A प्लस बी डिवाइड बाई 2 इंटू एच आएगा। ओके, एक्स बार कितना आएगा b/2, y बार कितना आएगा दैट इज h/3 b प्लस 2a डिवाइड बाई b प्लस। उसी तरह से सर्कल, तो सर्कल का एरिया कितना है पाई आर स्क्वायर और 4 पाई आर स्क्वायर और दूसरा है पाई/4 d स्क्वायर। ओके, एक्स बार कितना आएगा दैट इज आर, वाई बार कितना आएगा अगेन आर। देन सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल का एरिया कितना आएगा तो पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय 2 हाफ। एक्स बार इज आर और वाई बार कितना आएगा 4r बाय 3 पाई। देन क्वार्टर सर्कल है तो ए कितना आएगा दैट इज पाई/4 आर स्क्वायर। एक्स बार कितना आएगा 4r बाय 3 पाई, वाई बार कितना आएगा अगेन 4r बाय 3 पाई। सर्कुलर सेक्टर है तो ए कितना आएगा दैट इज अल्फा आर स्क्वायर। अल्फा कितना है रेडियन, एक्स बार 2/3 आर साइन अल्फा डिवाइड बाय आर एंड वाई बार इज इक्वल टू एक्सिस ऑफ सिमेट्री। देन इसमें भी इस तरह से आएगा, फॉर एग्जांपल पैराबोलिक, तो एरिया इज इक्वल टू 2/3 bh, एक्स बार 3/8b and y bar is equal to 3/5h. Then
that is called parabola. Then parabolic appender, तो उसका एरिया कितना आएगा 1/3 BH और x बार आएगा 3/4B एंड y बार आएगा 3/10H। अभी आएगा 3 डायमेंशनल फिगर। तो 3 डायमेंशनल फिगर में ये क्या है सिलेंडर, तो उसका हाइट h है, तो रेडियस है r, तो कितना आएगा v इज इक्वल टू पाई r स्क्वायर h वॉल्यूम, एक्स बार कितना आएगा स्मॉल r, वाई बार कितना आएगा सेंटर में आएगा दैट इज SY2। देन नेक्स्ट वन इज कोन, फॉर्मूला क्या है पाई r स्क्वायर h डिवाइड बाय 3, एक्स बार कितना r, वाई बार कितना आएगा h/4। देन आएगा स्फीयर, तो रेडियस इज r, वॉल्यूम इज 4/3 पाई r क्यूब, एक्स बार r, वाई बार r। देन नेक्स्ट आएगा हेमिस्फीयर, v is equal to 2/3 pi r cube, x bar is equal to r and y bar is equal to 3/8 r। ओके, तो इतनी थियरी आप करोगे और बाकी का क्या है वो इसमें जो फॉर्मूलाज आई है ना x बार और y बार की, तो उसके रिलेटेड सब थियरीज है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अब तक आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स बार और वाई बार की फॉर्मूला लेंथ के लिए, एरिया के लिए, वॉल्यूम के लिए, वेट के लिए, ओके, तो क्या क्या है वो याद रखना है। दूसरा वन डायमेंशनल फिगर में सेंट्रोइड की वैल्यू कितनी होती है वो याद रखनी है, दैट इज एक्स बार एंड वाई बार। तो ये सब आप पढ़ोगे तो ये आपको ये सब एग्जांपल्स आएंगे, ओके, तो ये सब आपको टेबल्स पढ़ लेना है और एक्स बार और वाई बार की 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल फिगर आपको याद होनी चाहिए, तो ये आपको एग्जांपल्स आएंगे। ओके, थैंक यू।